रोम रोम भाइयों। राम राम। आज मुझे अपनी दाढ़ी को करना था शेव, तो मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। अच्छा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इंडिया वाले जुगाड़ू काम में सबसे आगे होते हैं, चाहे वह रॉकेट के पार्ट को साइकिल से ही क्यों ना ले जाना हो। इसलिए मैंने भी अपना जुगाड़ू दिमाग लगाकर एक यंत्र को विकसित किया ताकि उससे अपनी दाढ़ी को सेव कर सकूं। सेव करने के बाद अब मुझे करना था स्नान, इसलिए दीदी की घर की सोप वाली साबुन लेकर मैं चला स्नान के लिए। टंकी का पानी इतना ठंडा था कि मानो टंकी को किसी फ्रीजर में से निकाला हो। जैसे ही पानी पैरों पर डाला, शॉर्ट सर्किट जैसा लगा। स्नान करने के बाद मैं लेकर आया कोकोनट ऑयल, उसे लगाकर हो गया रेडी होने के बाद अब मैं तैयार था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई हुई थी भारत की नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश बुक। जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा कि मार्कर में इंक ही नहीं थी, तो उसमें इंक भरना स्टार्ट किया। इंक भरने के बाद देखा कि पेन की इंक भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए पेन में रॉड डालने के लिए लाए। जैसे ही पेन में रॉड डाली तो देखा रॉड बड़ी थी। अब रॉड को करना था कट, इसलिए यह काम मेरी बड़ी दीदी द्वारा किया गया। अब हमने किया पढ़ना स्टार्ट। कुछ समय बाद पढ़ने के लिए गांव के पढ़ाकू बच्चे आ गए, तो उन्हें किया पढ़ाना स्टार्ट। उन्हें पढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट तो हुए थे ही, इतने में मेरी दीदी डिस्टर्ब करने के लिए आ गई। फिर मैंने बोला, छोटी बच्ची हो क्या? उन्हें समझाकर मैंने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ समय बाद मैंने अमरूद को टेस्ट किया। यह सब देख रही थी हमारे घर की नटखट क्यूटी। कुछ समय बाद मैं पपीता लेकर आया और उसे काटा तो देखा, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस यह देखकर शॉकिंग रह गया। पता नहीं उसमें क्या था। उसे खाया तो मजा नहीं आया और ना ही मेरी क्यूटी को, इसलिए हमने अपनी भाभी जी से मंगवाया खाना। मैंने और मेरी क्यूटी ने खाना खाना स्टार्ट किया। खाना था बहुत टेस्टी। अब हमें करना था आराम, इसलिए तब तक के लिए